प्रेरक कथा। परेशानियां हमारी शक्ति बढ़ाती है। संत ने राजा को शत्रु चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया ताकि राजा हमेशा सतर्क रहे। एक महान राजा, लेकिन घमंडी। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक समृद्ध राज्य सत्यपुरा में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा वीरसेन राज्य करता था। वीरसेन निडर, तेजस्वी और विजयी था। उसका नाम दूर दूर तक लिया जाता था। पर जैसे जैसे विजय उसके साथ चलने लगी, एक अदृश्य दुश्मन उसके भीतर बस गया, घमंड। उसके दरबार में मंत्री और सैनिक हर आदेश पर सिर झुकाते, प्रजा उसकी जय जयकार करती। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक दिन दरबार में राजा ने ऐलान किया, अब इस धरती पर मेरा कोई शत्रु नहीं बचा। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन वहां मौजूद एक वृद्ध संत ऋषि हरिनाथ चुप बैठे थे। राजा ने पूछा, गुरुदेव, आप शांत क्यों हैं? संत बोले, राजन, जिस दिन मनुष्य सोच ले कि अब कोई शत्रु नहीं बचा, उसी दिन उसकी हार शुरू होती है। राजा ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, आप पुरानी सोच वाले हैं। मैं अब अजेय हूँ। संत बोले, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु चिरंजीवी रहे। राजा चौंका, ये कैसा आशीर्वाद? संत मुस्कुराए, समय बताएगा। 2 अजीब सपना और नई चिंता। उसी रात राजा को एक अजीब सपना आया। एक काला नकाबपोश व्यक्ति उसके महल में घुस आता है और तख्त पर बैठ जाता है। जब राजा ललकारता है तो वह शत्रु कहता है, मैं तेरा चिरंजीवी शत्रु हूँ। मैं हर बार एक नए रूप में लौटूंगा। राजा उठ बैठा, पसीने से तर। उसने उसी समय सैनिकों को पहरा बढ़ाने का आदेश दिया। राजा अब हर जगह खतरा देखने लगा, अपने मंत्रियों की बातों में, अपने सिपाहियों की चाल में, यहाँ तक कि अपने राजकुमार अर्जुन की आंखों में भी। वह बेचैन रहने लगा। गुरुदेव ऋषि हरिनाथ को बुलाया और कहा, गुरुदेव, आपने जो आशीर्वाद दिया था वो मुझे डराने लगा है। हर पल लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है। संत मुस्कुराए, राजन, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारा सतर्क रहना। 3 सतर्कता से शक्ति का जन्म। अब राजा ने अपने शासन में नई व्यवस्था लागू की। प्रत्येक निर्णय के पीछे कारण पूछा जाने लगा। योजनाएं केवल दरबार में नहीं, जमीन पर परखी जाने लगी। भ्रष्ट मंत्रियों को बाहर किया गया। आम जनता से सीधा संवाद शुरू किया गया। धीरे धीरे सत्यपुरा राज्य और अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनने लगा। राजा की सतर्कता अब विवेक में बदलने लगी थी। राजा ने अपने सेनापति से कहा, मैं हर वक्त जागता हूँ, शायद इसलिए कि मेरा चिरंजीवी शत्रु मुझे कहीं ना कहीं देख रहा है। सेनापति बोला, महाराज, हो सकता है वह चिरंजीवी शत्रु कोई व्यक्ति न होकर आपके भीतर का घमंड हो। राजा चुप हो गया। वह समझ चुका था कि असली युद्ध बाहरी नहीं, अंदर का होता है। 4 परीक्षा की घड़ी। एक दिन एक दूरवर्ती राज्य कालीगढ़ ने सत्यपुरा पर हमला कर दिया। वहां का राजा भैरवनाथ निर्दयी और चालाक था। उसने कूटनीति से सत्यपुरा के 3 सहयोगी राज्यों को अपने पक्ष में कर लिया। सत्यपुरा पर चारों ओर से खतरा मंडराने लगा। पुराना राजा होता तो इसे भी अपनी विजय मानकर आगे बढ़ जाता, लेकिन अब का वीरसेन सतर्क था। उसने कोई भी युद्ध जल्दबाजी में नहीं लड़ा। उसने अपने गुप्तचरों से शत्रु की रणनीति का पता लगाया, राजनैतिक संधियां की और अपने पुराने विरोधियों को भी अपने साथ जोड़ा। 6 महीने तक कोई निर्णय नहीं लिया, केवल तैयारी की। फिर जब युद्ध हुआ तो सत्यपुरा ने ऐसी रणनीति से विजय पाई कि कालीगढ़ हमेशा के लिए झुक गया। 5 संत का दोबारा आगमन। राजा ने युद्ध के बाद एक विशाल यज्ञ रखा और गुरुदेव ऋषि हरिनाथ को आमंत्रित किया। राजा ने चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, जो शत्रु हमें हर वक्त सजग रखे वही हमें शक्तिशाली बनाता है। मैं जानता हूँ, आपने जो आशीर्वाद दिया था वह मेरे घमंड के नाश और विवेक के उदय के लिए था। संत मुस्कुराए, राजन, यही जीवन का सत्य है। सच्चा शत्रु हमें गिराता नहीं, बल्कि सावधान करता है। परेशानी बर्बादी नहीं लाती, तैयारी लाती है। और सतर्कता से ही सामर्थ्य का जन्म होता है। राजा ने पूछा, क्या अब मेरा चिरंजीवी शत्रु मर गया? संत बोले, नहीं राजन, वह अब तुम्हारा मित्र बन गया है। वह हर बार नए रूप में आएगा, कभी समय की तरह, कभी चुनौती की तरह, कभी असफलता की तरह। तुम्हारा काम है जागते रहना। 6 संदेश। पूरे राज्य के लिए राजा वीरसेन ने अब राज्य भर में शिक्षा और ध्यान की नई व्यवस्था की। युवाओं को सिखाया गया कि असली ताकत शांति में है और असली युद्ध आत्म प्रबंधन का है। राजा ने हर नगर में ये शिलालेख लगवाया, हर परेशानी एक संकेत है कि तुम्हें और तैयार होना है। घबराओ मत, सजग हो जाओ। यही चिरंजीवी शत्रु तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है।
राजा ने अपने अनुभव पर एक ग्रंथ भी लिखवाया, सतर्कता ही शक्ति है चिरंजीवी शत्रु की कथा। 7 निष्कर्ष, क्यों परेशानियां जरूरी हैं। इस प्रेरक कथा से हम यह सीख सकते हैं, परेशानियां क्यों जरूरी हैं। 1 वे हमें जागरूक बनाती है, बेफिक्री अकड़ लाती है, सतर्कता समझ। 2 वे हमारी रणनीति को सुधारती है, बिना चुनौती के कोई तैयारी नहीं करता। 3 वे हमारा अहंकार तोड़ती है और विनम्रता लाती है। 4 वे विकास का कारण बनती है, हर बार कुछ नया सीखने का मौका। 5 वे आत्मा बल को जगाती है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना होता है। अंतिम संदेश, अगर जीवन में कोई शत्रु न हो तो आप सुस्त हो जाते हैं। अगर कोई चुनौती न हो तो आप अपनी सीमा में ही रहते हैं। लेकिन जब परेशानियां आती हैं तब आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी कोई मुश्किल दे, उसे दुश्मन नहीं, गुरु समझिए।